मल्टीपल यूज़ हो जाती हैं, तो हम ट्राई करेंगे इसे ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का। तो देखिए पहला वाला है ऑन, ठीक है? ऑन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि डेज़ के लिए हम ऑन लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ही केम ऑन संडे या ही विल कम ऑन संडे, वह संडे आएगा, ओके? डेज़ के साथ लग जाएगा, इसके साथ एट लगाना गलत रहेगा, ऑन लगेगा डेज़ के साथ, ठीक है? अगर मंथ्स है तो उसका मतलब हम इन लगाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ही वाज़ बोर्न इन जुलाई, वह जुलाई में पैदा हुआ, तो इन लगाएँगे मंथ के साथ, ठीक है? वैसे ही दूसरा मतलब ऑन का होगा किसी चीज़ का कॉन्टैक्ट में होना। फॉर एग्ज़ाम्पल द बुक इज़ ऑन द टेबल, मान लीजिए टेबल है, ठीक है? अगर यहाँ पर कोई बुक रखी है, तो वो कॉन्टैक्ट में है मतलब टच हो रही है, तो हम उस केस में इसे ऑन कहेंगे, ठीक? द बुक इज़ ऑन द टेबल। दूसरा देखते हैं हम एट। अब देखें एट जो है टाइम के लिए लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सुमित विल रीच एट 2 पीएम, ठीक है? यहाँ ऑन नहीं लगाएँगे हम, एट। उसी तरह से जो एट है वो स्मॉलर प्लेसेस के लिए लगेगा। देखिए ही लिव्स एट दिल्ली इन इंडिया, इंडिया के मुकाबले जो दिल्ली है ना वो छोटी सी जगह है। उसी तरह से आप दिल्ली में कोई छोटी जगह मान लीजिए, ठीक है? तो आप क्या बोलेंगे, ही लिव्स एट प्रीत नगर, है ना, इन दिल्ली, क्योंकि जो प्रीत नगर है वो दिल्ली के अंदर है। अब दिल्ली इसके मुकाबले क्या होगी, बिगर प्लेस होगी, और ये स्मॉलर है, तो छोटी जगहों के लिए हम एट लिखते हैं, इसलिए हम कहते हैं ही इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप। तो टाइम के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं एट का। उसी तरह से छोटी जगह के लिए एट लगेगा, और बड़ी जगह होगी तो इन लगेगा उसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ही इज़ सिटिंग इन द रूम। अगर कोई ऑलरेडी प्रेजेंट है रूम के अंदर, मतलब रूम के अंदर बैठा है, तो हम इन लगाएंगे, ठीक है? लेकिन मोशन की बात हो जाए तो हम इनटू कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही जम्प्ड इनटू द रिवर। भाई मोशन है ना, कि अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, ये ब्रिज वगैरह कुछ है, और यहाँ से अगर कोई कूदेगा तो इनटू द रिवर, ठीक है, नीचे रिवर है, ये देखिए आप, है ना, इस तरीके से आप देखेंगे। वैसे ही द कैट इज एंटरिंग इनटू द रूम, क्योंकि अभी मोशन है ना, कि अभी वो एंटर हो रही है, चल रही है। लेकिन अगर कैट ऑलरेडी रूम के अंदर है, हम बोलेंगे द कैट इज इन द रूम, क्योंकि वो अभी वो स्टेशनरी है, ठीक है? तो ये इन और इनटू में छोटा सा स्लाइड सा डिफरेंस है, वो हमने सीखा है अभी। मंथ के साथ भी आप इन लगाते हैं, ठीक है? अब देखिए ओवर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो मैंने ये कोशिश करी है सब बनाने की। देखिए ओवर और ऑन, छोटा सा डिफरेंस। ऑन का मतलब कि कोई चीज़ जो कांटेक्ट में है, टच में है। ओवर का मतलब होता है उससे ऊपर, ठीक है? जैसे द बॉल वेंट ओवर हिज हेड, मतलब जो बॉल है उसके हेड से ऊपर चली गई, है ना, मतलब कांटेक्ट में नहीं है, ये मोशन में है, राइट? उसी तरीके से द डॉग जंप्ड, ऐसे करके देखिए जंप करा होगा, ये फेंस है ना, और उसने यहाँ से उधर जंप मारी, ओके? द डॉग जंप्ड ओवर द फेंस, फेंस का मतलब जाल, उसके ऊपर से उन्हें जंप करी। उसी तरह से नंबर्स के लिए इस्तेमाल हो जाता है, जैसे दोज हु आर अबव 20 कैन डोनेट ब्लड, है ना, वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो गया आपका, ओवर नंबर्स के लिए हो जाएगा, एज बताने के लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब अबव। अबव और ओवर में ये डिफरेंस है एक्सक्यूज मी। अबव होगा हायर पोजीशन के लिए, लेकिन यहाँ पर ना मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है? मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, आपने कहा कि सर द फैन इज़ ओवर माय हेड। एक तरीके से ये भी सही है, लेकिन फैन की कोई मूवमेंट तो नहीं है ना, तो हम यहाँ पर अबव लगा सकते हैं। उसी तरीके से द लाइट इज़ अबव माय हेड, तो जो लाइट है ना वो मेरे हेड के ऊपर है, लेकिन स्टिल है ना, हिल नहीं रही है वो। आई होप इसमें आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। जब ओवर की बात होगी तो वहाँ पर मूवमेंट होता है, अगर मूवमेंट नहीं है तो उसमें आप अबव लगा सकते हैं। अबव वैसे भी लग जाएगा, टेम्परेचर बताने के लिए भी करते हैं, द टेम्परेचर इज अबव 20, है ना, उसमें ओवर दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन छोटा सा डिफरेंस है कि ओवर का मतलब अगर आता है ध्यान में, तो आप ना हमेशा मूवमेंट का ध्यान दीजिएगा, और अबव का मतलब होता है स्टिल। अब देखें आप अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है एक साइड से दूसरी साइड पे। जैसे देयर इज़ अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, अगर हम रिवर के 2 पॉइंट्स मान लें ए और बी, और वहाँ से एक ये ब्रिज है, देखिए आप, ठीक है? तो ये क्या हो गया, रिवर के अक्रॉस हो गया, राइट? तो अक्रॉस का मतलब होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, ऐसे, अक्रॉस, ओके? अब देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर कहना सर सही रहेगा या गलत है होगा? ये भी एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि देखिए जो ब्रिज है वो रिवर से कॉन्टैक्ट में तो नहीं है ना, ऊपर है उसके।
ठीक है? जैसे ओवर वाली बात कही थी, तो मैंने आपको ये डिफ़रेंस समझा दिया है। तो ओवर भी ठीक है वहाँ पर, क्यों? क्योंकि सर कॉन्टैक्ट में तो है नहीं, रिवर से ऊपर ही है ब्रिज, राइट? और साइड मतलब ए टू पॉइंट, मतलब ए से लेके बी तक का अगर आप पॉइंट बताएँगे यहाँ पर, जैसे ये हो रहा है, तो उस केस में हम अक्रॉस बोलेंगे। वैसे ही आपने बोला द कैफ़े इज़ अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम माय हाउस, मतलब बीच में एक स्ट्रीट है और उस स्ट्रीट को पार करके जो है कैफ़े है। मतलब एक ज मान लीजिए आपका ये घर है, ठीक है? बीच में कोई स्ट्रीट पड़ी, फिर ये कैफ़े है, राइट? तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? अक्रॉस या ऑन द अदर साइड बोल देते हैं उसे हम, ठीक है? वैसे अक्रॉस का मतलब हो गया जब आपको ये क्लियरली बताना है कि हाँ जी, कैफ़े उस साइड है, मतलब इस साइड से दूसरी साइड। अब एक इसका इम्पोर्टेंट यूज़ है, जैसे किसी एरिया में ना भारी मात्रा में होना, जैसा आपने बोला कि सर उसके ना बहुत सारे होटल्स हैं पूरी सिटी के अंदर, है ना? हर कहीं फैले हुए हैं। सो ही हैज़ होटल्स अक्रॉस द सिटी, अक्रॉस द कंट्री, ठीक है? तो उस केस में भी हम अक्रॉस का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है? आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे इन का इस्तेमाल हो गया, एट टाइम के लिए होता है। अब एक चीज़ और आप देख लीजिए, इसे ना हम 2 ओ क्लॉक भी कहते हैं, लेकिन अगर मैं टाइम को ऐसे लिख दूँ ना 2:15, उस केस में हम फिर इसे ओ क्लॉक नहीं कहेंगे। फिर तो ये बस 2:15 पीएम ही रहेगा, ठीक है? ओ क्लॉक का मतलब होता है पूरा जब टाइम बताना होता है आपको, जैसे 2 पीएम, 3 पीएम, 3:15, 3:30 नहीं, उस केस में ओ क्लॉक की ज़रूरत नहीं है हमें, वैसे ही बोलेंगे। और मैंने अब आपको जो बताया है, देखिए अबव, ओवर, एट, इन, अक्रॉस और ऑन में डिफरेंस बताया है। क्योंकि प्रीपोज़िशन काफ़ी ये वास्ट है, मतलब एक ही प्रीपोज़िशन बहुत सारी जगह लगती है, तो एक वीडियो में पूरा कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता, बट मैंने आपको एक आइडिया दिया है। आई होप